एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। भारत ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने पाक के जल सचिव को पत्र भेजा है। सिंधु जल संधि स्थगित करने की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। किसी भी संधि के लिए अच्छे रिश्ते जरूरी हैं, ये भारत की ओर से पाकिस्तान को बताया गया है। सिंधु जल संधि अच्छे संदर्भ में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से देखिए लगातार आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है। तमाम आगाह करने के बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से आतंकी हिंदुस्तान में लगातार हमले करने की कोशिश, घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं और पहलगाम भी उसी की एक साजिश की नजीर है। एक्शन की बारी है और लगातार जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, उससे ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने लश्कर का टॉप कमांडर मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान लश्कर कमांडर अल्ताफ को ढेर कर दिया गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर लेवल पर, हर मोर्चे पर आप ये देखिए कि भारत किस तरह से पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है और उसे मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश अब यहां पर कर रहा है। किस तरह से जो पूरी घेराबंदी है वो भारत द्वारा कर ली गई है और कुछ एक्शंस तो जमीन पर दिखाई भी देने लगे हैं। उसी की बानगी ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर जो जानकारी मिल रही है, ये बांदीपोरा जहां आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है और यहां पर जो लश्कर का टॉप कमांडर है वो मार गिराया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद भी आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह के टिप ऑफ मिल रहे हैं, अलर्ट है पूरा। अगर हम यहां पर बात करें तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे। सेना की 15 कोर के साथ करेंगे सुरक्षा की समीक्षा। पहलगाम में हमले वाली जगह का भी दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जो पहलगाम में जो वारदात हुई है उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हमला हुआ आतंकवादियों का, उस जगह का भी वो दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर जाएंगे। सेना की 15 कोर के साथ करेंगे सुरक्षा की समीक्षा। पहलगाम में हमले वाली जगह का भी दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
ये जो पहलगाम में जो वारदात हुई है उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हमला हुआ आतंकवादियों का, उस जगह का भी वो दौरा कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान से लगने वाली सभी सीमाओं पर अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और जैसलमेर में भी तैनाती बढ़ा दी गई है। राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर स्थानीय लोगों को संपूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया। साथ ही सीमा से सटे इलाकों में होटल और गेस्ट हाउस की भी तलाशी ली जा रही है। आप समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार की तरफ से एक तरफ बैठकें चल रही हैं, मैराथन बैठक चल रही है और उसके बाद जहां सेना प्रमुख हर चीज का जायजा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री हर एक अपडेट खुद ले रहे हैं, गृह मंत्री लगातार रणनीति बना रहे हैं। आज उनके आवास पर भी एक बैठक होने की जानकारी मिली है। अब ऐसे में आप देखिए, जितनी भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिन जिन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उन सभी राज्यों में कैसे हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये जैसलमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों के भीतर ये विश्वास रहे कि वो हर तरह से सुरक्षित है, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी और बॉर्डर पर सेना की तैनाती के लिहाज से भी। हर गेस्ट हाउस पर, होटल पर नजर रखी जा रही है जो सीमावर्ती इलाकों से लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से लगते इलाके हैं, जहां पर गेस्ट हाउस है नजदीक में, जहां पर होटल्स हैं, उन हर जगहों पर इस वक्त आप आर्मी मूवमेंट या पुलिस की मुस्तैदी देखेंगे। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी। आईडी ब्लास्ट से आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां मासूम निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा, वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था, आशिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा, जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर ए तोयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है, और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है, और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। बहुत शुक्रिया आपका याकूब, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें